हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम मैथ्स में परसेंटेज का पार्ट 10 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 9 तक कंप्लीट कर लिए, जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट को, हम परसेंटेज के अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो उनको जाके ज़रूर देखें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए। ठीक, तो हमने अभी तक कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन भी करे और कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है। तो यहाँ डेली 6 PM पे यह सीरीज आती है। ठीक, टोटल 9 क्लास हो चुकी है परसेंटेज की। ठीक, आज 10वीं क्लास है और आज हम परसेंटेज को ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि SSC, रेलवे, MP पुलिस, UPSI सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इससे पहले कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन क्या है। यह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। पहले हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन ने, उससे रिलेटेड प्रश्न करते हैं और फिर आज हम इलेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक, इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक, तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आज का पहला प्रश्न है, अगर अंश में 200% बढ़ाया जाए और हर में 120% बढ़ाया जाए तो नया अनुपात 9/11 हो जाता है। तो पुराना अनुपात क्या था? तो ये प्रश्न पूछे जाता है एग्ज़ाम में। ठीक, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सब। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। पहला प्रश्न, अगर अंश का 200% बढ़ाया जाए, अपन ने अंश और हर को मान लिया क्या, x/y। ठीक, x में 200% बढ़ाया जाए, 200% कितना होता है? 2 होता है। तो पहले x था, अब 2x बढ़ाए जाएंगे तो 3x हो जाएगा अपॉन में। 120% बढ़ाया जाता है तो 120 कितना होता है अपना 100। ये मैंने बताया था आपको 6/5 होता है, लेकिन यहाँ से निकाल भी सकते हैं अपन। ठीक, ये कितने टाइम? 6 टाइम, ये 5 टाइम। ठीक, तो यहाँ से जाएगा अपना 6 और 5 11y और नीचे 5 बचेगा, जो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ से जाएगा 15x/11y इक्वल टू 9/11। ठीक, 11 से 11 कैंसिल हो गया। ठीक, 3 से कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। 3 से ये 15 है तो 5 टाइम जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जाएगा अपना क्या, 5x इक्वल टू 3y। ठीक, तो x/y आ जाएगा अपना क्या, 3/y। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में जाए। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक, इससे रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अगर अंश को 200% बढ़ाया जाए। ठीक, 200 पहले हमने मान लिया x/y हो जाएगा। वहाँ क्या, वो संख्या, वहाँ भिन्न क्या है, x/y है। ठीक, जिसको 200% बढ़ाया और हर को 120% बढ़ाया तो ये हो गया। ठीक, तो पहले ये थी, अब ये हो गई। ठीक, तो इसको अपन कहते हैं कि किसे 200% मतलब क्या हो जाएगा, पहले इसको ऐसे निकाल सकते हैं अपन। वैसे 2% होगा ये। ठीक है, अभी बताया मैंने, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, ये एक था, एक का कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। ठीक, 100 बढ़ गया। ठीक, तो कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक, तो यहाँ से अपन 2x, पहले 100 था, अब 2 और बढ़ गया तो कितना हो गया, 3x। ठीक, और नीचे क्या है, 120 है। तो 120 को कैसे लिख सकते हैं, 120/100। ठीक, तो ये कितना बढ़ गया, 100 में 120 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220। 220 को 2 से काटेंगे तो यहाँ नहीं आ जाएगा अपना 6। तो यहाँ पे 11y/5 आएगा। तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 15। ठीक, इक्वल टू क्या है, 9/11 हो गए। 11 से 11 कैंसिल हो गया। ठीक, ये 15 से 5 से 3 से 5 टाइम, ये 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। ठीक, तो यहाँ से जाएगा 5x इक्वल टू 3y। ठीक, 3y। तो x/y का रेशियो जाएगा अपना क्या, 3/5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि आय 20% बढ़ जाती है और व्यय 10% बढ़ जाता है तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो ये निकालते अपन। ठीक, तो अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला क्या, आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। ठीक, तो आय कितनी है, 5 है, और
3 उसका वे है, ठीक। तो 2 उसकी बचत हो जाएगी। इसमें हम 0 भी लगा सकते हैं, ठीक। 0 लगा के निकालेंगे तो सिंपल हो जाएगा, ठीक। तो 20% उसकी आय में बढ़ोतरी हुई तो वो 20 कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 से 6 हो गया, मतलब 60 हो गया, ठीक। और वे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई वे में। तो 30 का 10% कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 माइनस 33, तो यहाँ 27 उसकी बचत हो जाएगी, ठीक। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20 से कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक। 27 हो गया 20 से, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो 7 की होगी, ठीक। कितने की, 7 की होगी। 20 से 27 हो गया तो 7 की वृद्धि होगी, किसके रेस्पेक्ट में, 20 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, ठीक। 20 से कितने टाइम, 5 टाइम, तो ये जाएगा अपना 35%, ठीक। 35% उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं ये, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट, ठीक। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है अपने को, आय, व्यय और बचत, ठीक। बचत, तो आय कितनी है, 5 है, व्यय कितना है, 3 है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। तो इसको हम 0 लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो पहले उसमें उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, मतलब 20% होता है 1/5, 5 से 6 हो गया, मतलब 60 हो गया, ठीक। और 10% की वृद्धि हुई आय में उसके व्यय में, तो व्यय कितना बढ़ गया, 10% बढ़ेगा, तो 30 का 10% 3 होगा, तो 3 बढ़ेगा तो 33 हो जाएगा। अब व्यय और उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो बचत कैसे निकालेंगे, 60 में से 33 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक। कितने की वृद्धि हुई, 20 के रेस्पेक्ट में 7 की, ठीक। पहले 20 था, अब 27 हो गई बचत, किसके रेस्पेक्ट में, 20 के, इंटू 100, ठीक। 20 से कितने टाइम, 5 टाइम, ये जाएगा अपना 35, ठीक। ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 35% उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचा सकता है, ठीक। और अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और फिर भी वहाँ पहले की तरह बचत करता है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक। तो देख लेते हैं अपन, पहले उसकी आय कितनी मान ले अपन, 100 मान लेते हैं, और कितने प्रतिशत बचता है, तो 25 बचाता है, और 75 खर्च करता है, ठीक। ओके, तो 75 निकल जाएगा, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 100 माइनस मतलब आय माइनस बचत क्या हो जाएगा, व्यय के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब उसने आय में कितनी 20% की वृद्धि की, ठीक। तो कितना जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक। 120, ठीक। और 25%, और फिर वहाँ पहले की तरह ही बचत करता है, मतलब पहले बराबर ही बचत करता है, 25 हो जाएगा बचत में। तो उसका खर्च कितना बढ़ गया, तो उसका खर्च हो गया 95, ठीक। 120 में से केवल 25 बचाएगा तो 95 खर्च करेगा, ठीक। तो पहले से कितनी बढ़ गई, पहले 75 थी, अब 95 हो गई, तो 20% बढ़ गई, ठीक। किसके रेस्पेक्ट में, 75 के, इंटू 100, ओके। तो यहाँ से कितने टाइम, ये 3 टाइम, 25 से ये 4 टाइम, ठीक। तो ये आ जाएगा अपना 4, 40, 80, ये हो गया अपना 80/3, ठीक। कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, फिर कितने 2 बचेंगे, 26 टाइम, कितने 2/3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम कल फिर नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। तो आज हम इलेक्शन से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इलेक्शन से संबंधित कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव, ठीक। चुनाव में हम क्या डालते हैं, वोट डालते हैं, ठीक। तो उसका रिलेटेड प्रश्न कैसे होते हैं वो देखते हैं आज अपन, ठीक। तो इलेक्शन हेडिंग डाल लो इलेक्शन, ठीक। क्या, इलेक्शन, चुनाव, ठीक। चुनाव को पढ़ने वाले अपन। चुनाव में क्या डालते हैं अपन, वोट डालते हैं, ठीक। क्या, वोटर्स होते हैं, टोटल वोटर्स होते हैं, ठीक।
मतलब वोट डालने वाले, वोटर्स मतलब वोट डालने वाले ठीक। तो देखते हैं अपन इसमें पहले हम टोटल वोट कैसे निकालते हैं। तो टोटल वोट मतलब क्या होता है, टोटल वोट इक्वल टू हो जाएगा अपना वैलिड वोट, मतलब क्या डाले गए टोटल वोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वैलिड वोट है मतलब जो जिसने वोट डाला है, वोट वैलिड मतलब डाले गए वोट टोटल वोट इक्वल टू हो जाएगा अपना क्या, डाले गए वोट प्लस नहीं डाले गए वोट, ठीक। वोट, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक, टोटल वोट का, डाले गए वोट और नहीं डाले गए वोट, मतलब कास्ट वोट मतलब जिसने डाला वोट, और नॉन कास्ट वोट, ठीक, नॉट कास्ट वोट, नहीं डाले गए वोट, ये टोटल होते हैं, ठीक। इसमें ही जो डाले गए वोट है मतलब कास्ट वोट, ठीक, जो डाले गए हैं वोट, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक। कौन कौन से, दो से मिलकर बनता है कास्ट वोट। एक तो डाले तो गए लेकिन इनवैलिड मतलब गलत तरीके से, इनवैलिड, ठीक, और डाले तो गए वैलिड तरीके से, ठीक। मतलब ये तो इनवैलिड मतलब ख़राब तरीके से, मतलब कैसे भी उनका या तो डालना नहीं आया, वो वर्ड ख़राब हो गए, ठीक। और जो अच्छे से डाले वो वैलिड वर्ड है, ठीक। तो देखते हैं अपन आज का इम्पोर्टेंट, ये तो हो गया अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं अपन कि एक 100% वोट का, 100% वोट का, एक गांव में 100% वोट है का, ठीक, कितना 20% नॉट कास्ट है, मतलब कास्ट ही नहीं हुए, नॉट कास्ट मतलब वोट ही नहीं दिए, और दिए गए वोट का कितना, दिए गए वोट का, ठीक, कितना 10% मान लो, 10% इनवैलिड है, ठीक, इनवैलिड है मतलब ख़राब है, ठीक, 10%। तो टोटल डाले गए वोट कितने हैं, मतलब वैलिड वोट कितने हैं, तो वैलिड वोट कितने हैं, ये क्वेश्चन है, इस सब का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं अपन। तो देखते हैं अपन क्या था, 100% वोट थे, ठीक, 100% वोट थे, ठीक। इसका 20% डाले नहीं गए, तो टोटल कितने डाले गए, 80% डाले गए, ठीक, मतलब कास्ट वोट, ओके। और 20% नॉन कास्ट वोट, नॉट कास्ट, ओके। 80 हो गया, टोटल 100 हो गया, और 80 का हम कितना 10%, ठीक। इसको लोग कैसे करते हैं, मतलब 100 का 20% नॉन कास्ट हो गए तो 80% हो गए, ठीक। और 80 का कितना 10%, तो 10% और इसमें से माइनस कर दो, 10% जो वैलिड नहीं है, तो कितने हो गए, तो ये हो जाएगा अपना 70% टोटल वैलिड वोट है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक। ऐसे ये 70% है, ये गलत है, ठीक। क्यों, क्योंकि वैलिड वोट का ही क्या, वैलिड वोट में से ही इनवैलिड, टोटल वोट में से मतलब जो नहीं डाले गए उनका तो वैलिड वोट हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक। तो यहाँ तो 100 में से अपन ने डायरेक्ट 70 निकाल दिया, ठीक। जो डाले गए उनका ही तो इनवैलिड वोट निकलेंगे, ठीक। तो 80 का निकलेगा इनवैलिड वोट, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो 10% निकालना है अपने 80 का, क्योंकि ये डाले गए हैं तभी तो इनवैलिड हुए हैं। यदि डाले ही नहीं जाते तो नॉन कास्ट होते, मतलब उनने डाला ही नहीं, तो उनका वैलिड वोट कैसे निकालेंगे अपन,
ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं अपन कितना है 10%, 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, कितना 8% हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा 80 का 10% 8 हो जाएगा। ठीक, 8% वोट कितने हो गए, इनवैलिड हो गए ठीक, तो कितने टोटल वैलिड वोट 72 है। ठीक, 72% वैलिड वोट है ठीक। और वो एक बार और समझ लेते कैसे नहीं करना है अपने को, मतलब कैसे नहीं करना है। तो 100% था, इसका लोग क्या करते हैं पहले कि 20% तो डाले नहीं गए, तो 80% डाले गए। ठीक, और 10% इनवैलिड हो गए, तो टोटल का 10% इनवैलिड हो गए, मतलब 10% और इनवैलिड हो गए, तो टोटल 70% वैलिड वोट है। ठीक, वैलिड वोट है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो डाले ही नहीं गए, जो 20% डाले ही नहीं गए, उनका वैलिड वोट कैसे निकाल सकते हैं अपन, नहीं निकाल सकते। वो तो डालने ही नहीं आए, तो उनका वोट ख़राब कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो वो तो डालने ही नहीं आए, हमको 80% का वैलिड वोट निकालना है। ठीक, कितना है 80% का, जो टोटल कितने कास्ट वोट है, मतलब जिसने वोट डाला है तभी तो उनके वोट ख़राब हुए हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक 100% वोट थे, ठीक, उसका 20% या 30% मान लो, 30% ख़राब हो गया। ठीक, मतलब ख़राब नहीं हो गए, 30% ने वोट ही नहीं डाला। ठीक, तो वोट कितने ने डाला, 70% ने डाला। ठीक, कितने ने 70% ने वोट डाला। ठीक, इसका भी 10% अपन ख़राब कर देते हैं। ठीक, कितना 10% वोट ख़राब हो गए, तो किसका, जो कॉस्ट वोट होते हैं उसी के वे इनवैलिड वोट होते हैं, क्योंकि वो डालने गए या तो मशीन की ख़राबी की वजह से उनका वोट ख़राब हो गए, या किसी भी वजह से उसके वोट ख़राब हो गए। तो कितना 10%, तो हम किसका 10% निकालेंगे, 70 का। ठीक, जो कॉस्ट वोट है, मतलब जो देने गए, ये 30 तो देने ही नहीं गए, तो इनका इनवैलिड वोट तो होंगे ही नहीं। ठीक, तो 70 का 10% 7 आ जाएगा। ठीक, 7 आ जाएगा, तो टोटल वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, इतने से 7 माइनस कर देंगे, तो ये जाएंगे अपना 63 टोटल वैलिड वोट है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको वैसे नहीं कर सकते, वैसे गलत हो जाएगा, इसको ऐसे ही करेंगे। टोटल वैलिड वोट कहाँ से निकलेंगे, अपने जो कास्ट वोट है। ठीक, जिन्होंने वोट नहीं डाले उनका हम वैलिड वोट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है 100% वोट में से, ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डालना। ठीक, कॉन्सेप्ट, ठीक, 100% वोट में से 30% नॉट कॉस्ट है, 10% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट हो। चलो इसको पहले अपन देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि अभी अपन ने क्वेश्चन किया था 100% था। ठीक, इसका 30% इनवैलिड था। ठीक, और वैलिड कितने हो गए, 70 हो गए। ठीक, 70 मतलब इन्होंने कास्ट नहीं किए, सॉरी, इन्होंने वोट नहीं दिए। ठीक, नॉन कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। ठीक, कास्ट वोट। ठीक, और 10% इनवैलिड है। ठीक, तो यदि वैलिड वोट कितने दे रखे अपने को, यदि वैलिड वोट कितने 12600 ये अपने को वैलिड वोट दे रखे हैं, तो टोटल गांव के वोटर्स की संख्या बताइए। ठीक, तो कितने उसमें गांव में वोटर्स थे और कितने ने वोट दिए और कितने ने वोट नहीं दिए और कितने इनवैलिड थे, मतलब जिनके वोट ख़राब हो गए। ठीक, ये टोटल सब निकालते हैं अपन इस क्वेश्चन से। ठीक, तो देखते हैं अपन 100% थे टोटल वोट, इसमें से कितने नॉन कॉस्ट कितने हो गए, 30%। ठीक, ये नॉन कॉस्ट हो गए। कास्ट मतलब जो जिसने वोट नहीं डाला। ठीक, 30%। 70% ने वोट डाला कास्ट वोट।
ठीक। अब 70 का ही निकालेंगे। ठीक, 70 का कितना परसेंट वैलिड है, तो 70 का 90% वैलिड है और 10% इनवैलिड है। अब तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको। ठीक, तो 70 का 10% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हो जाएंगे अपने 63 इक्वल टू 12600। ठीक, तो 1 इक्वल टू 200। ठीक, तो गांव में टोटल वोट कितने थे, तो 100% कितना हो जाएगा 20,000 ओके, 20,000 टोटल वोट थे। ठीक, कितने 20,000। और नॉन कॉस्ट वोट कितने थे इसका 30% कितना हो जाएगा, 30% कितना आ जाएगा इसका 30% आ जाएगा अपना 6,000 है जो नॉन कॉस्ट वोट थे। और कॉस्ट वोट कितने थे 14,000। ठीक, कितने 14,000 कॉस्ट वोट थे, मतलब जिन्होंने वोट दिए। ठीक, और कितने ने के वोट इनवैलिड है, तो 14,000 का। ठीक, इसको मीटर देते हैं अपन नीचे वाले को। 14,000 का कितना 10% इनवैलिड है। ठीक, तो इनवैलिड निकाल लेते हैं अपन, कैसे इनवैलिड निकाल लेते हैं अपन 14,000 का। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं। 14,000 का 10% इनवैलिड है, तो कितने 2 0 2 0, ये हो जाएगा 1400 वोट। 1400 वोट इनवैलिड है। ठीक, टोटल वैलिड कितने हो गए, टोटल वैलिड 14,000 में से 1400 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 12,600। ठीक, कितने 12,600 टोटल वैलिड वोट है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट जो चुनाव से रिलेटेड थे, मतलब अपने को कैसे निकालना है, कैसे इनवैलिड निकालना है, कैसे वैलिड निकालना है, ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इस पर और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना क्या, नेक्स्ट है अब हम कौन विनर है कौन लूज़र है इसका पता कैसे लगा सकते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट डालना डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूज़र। ठीक, ये इलेक्शन में क्या होता है, एक तो विन करता है और एक लूज़ करता है। ठीक, दोनों उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनमें से एक तो जीत जाता है और एक हार जाता है। ठीक, तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। 2 उम्मीदवार थे। ठीक, 100% टोटल वोट थे, 2 उम्मीदवार थे। ठीक, जिसमें से एक ने 60% वोट प्राप्त किए और एक ने 40% वोट प्राप्त किए। ठीक, तो हाँ कितने परसेंट वोट से जीता, तो वो 20% वोट से जीता। ठीक, कितने से 20% से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इससे का फॉर्मूला बन जाता है, तो क्या बनता है डिफरेंस बिटवीन विनर एंड लूज़र का, तो विनर माइनस लूज़र इक्वल टू कितना डिफरेंस है। ठीक, दोनों के बीच में कितने वोट का या कितने वोट से वो जीत गया। ठीक, ये निकल सकता है इससे। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं अपन। ठीक, क्वेश्चन है 100% टोटल वोट थे। ठीक, कितने 100% टोटल वोट थे अपने। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, 100%। ठीक, वही लग गया कलर। टोटल वोट थे जिसमें से 20 ने पोस्ट नहीं किया, मतलब डाला ही नहीं। ठीक, ये डाला ही नहीं। ठीक, और जीतने वाले को वैलिड वोट का, ठीक कितने का कॉस्ट वोट का जो डाले गए उसका 60% मिला, और लूज़र को कितना मिलेगा ये निकालना है अपने को। ठीक, तो 100 का 20% डाले नहीं गए तो कितने डाले गए 80% डाले गए। ठीक, 80 का 60% विनर को मिला, तो
40% किसको मिलेगा, लूज़र को मिलेगा। ठीक, अपॉन 100, ठीक 2 0 2 0 32, ठीक 32% किसको मिले, लूज़र को मिले, और 48 किसको मिले, 48 मिले अपने को विनर को। ठीक, और कितने परसेंट से जीता वो, कितने रेशियो से, तो ये जाएगा अपना 16 रेशियो से। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक, और इसी पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो जनसंख्या से रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक, टोटल 10,000 उस गांव की जनसंख्या थी। ठीक, 10,000 का 20% ने वोट नहीं डाले। ठीक, 80 ने डाले। ठीक, 80% ने डाले। ठीक, 80 का कितना, 70 मान लो, 70% विनर को मिले, तो लूज़र को कितना मिले निकालना है। ठीक, 100 का 80% कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक, 8,000 मतलब 2,000 वोट इनवैलिड हो गए। ठीक, 8,000 आ गया, 8,000 का 70% किसको मिले, विनर को मिले। ठीक, या फिर अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे विनर, यदि अपने को डिफरेंस निकालना है कितने वोटों से जीता, वो अभी आगे देखेंगे अपन। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन। ठीक, इसको मिटा देते हैं, क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, 2 2 0 2 0 गई। ठीक, तो 56 मतलब 5,600 वोट किसको मिले, विनर को मिले। ठीक, विनर को इतने मिल गए, तो लूज़र को कितने मिलेंगे, 8,000 में से जाएंगे तो ये मिलेंगे लूज़र को 3,400। ठीक, 3,400 लूज़र को मिले, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना कितना, 2,000। ठीक, 2,600 नहीं, 2,200 इनका डिफरेंस मतलब 2,200 वोट से वो जीत गया। अब इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कितना था, 10,000 टोटल वोट था, इसका 80% कास्ट थे। ठीक, इसमें से 70% विनर को मिले, तो 70% विनर को मिले, तो लूज़र को कितने मिलेंगे, 30%। ठीक, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40। तो इसका 40% निकाल देते हैं अपन। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 0 2 0 4,000। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक, अब अपन टोटल वोट का निकालते हैं। ठीक, जैसे कि 100% टोटल वोट थे, 100% टोटल वोट थे, इसमें से 20% नॉन कास्ट है। ठीक, नॉन कास्ट, एंड विनर को कितने मिले, 60% मिल गए विनर को टोटल वोट का। ठीक, यहाँ पे दिया है कितना, टोटल वोट का 60% मिले, और फिर लूज़र को कितना परसेंट मिले। ठीक, लूज़र को कितना परसेंट मिले, कितना मिला, ठीक, तो देख लेते हैं अपन। ठीक, क्या है कि 100% में से 20% नॉन कॉस्ट है, तो 80% कॉस्ट है, और 100 का मतलब टोटल वोट का कितना, 60% विनर को मिला था। ठीक, तो कितना जाएगा, 60 तो विनर को मिला, तो लूज़र को कितने मिलेंगे। ठीक, तो लूज़र को 80 माइनस 60। ठीक, 80 माइनस 60, तो कॉस्ट वोट का लूज़र को कितना मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, या एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उससे क्वेश्चन भी बन जाएगा अपना। क्या था, 100% टोटल वोट है। ठीक, 100% टोटल वोट थे, 30% नॉट कास्ट, कॉस्ट नहीं, कास्ट। ठीक, विनर को कितने मिले, 55%, और कास्ट वोट, टोटल कास्ट वोट का कितना मिला, 55%। यहाँ टोटल नहीं है, पहले वाले में टोटल दिया था, यहाँ पर टोटल नहीं दिया है। ठीक, टोटल वोट का नहीं, कास्ट वोट का कितना मिला, 55%। ठीक,
माइनस लूज़र का डिफरेंस अपने को दे रखा है कितना 4200 है। तो क्या निकालना है अपने को, टोटल वोट निकालने हैं, विनर को कितने मिले, लूज़र को कितने मिले, ठीक, कितने परसेंट डाले ही नहीं गए, ये सब निकालना है अपने को। तो देखते हैं अपन 100% वोट थे, ठीक, कितने 100%, 30 नहीं डाला गया, 70 डाले गए, ठीक, 30% नहीं डाला गया तो 70 डाले गए। 70 का कितना प्रतिशत किसको मिला, विनर को मिला 55%, ठीक, 55% विनर को मिला, ठीक। तो 45% किसको मिलेंगे, -70 का 45% अपॉन 100, ठीक। तो कितना हो गया 10% ऑफ 75 अपॉन 100, ठीक, 1010 7.5 का डिफरेंस आ गया, जो इसके बराबर है अपना 4200 के बराबर, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक। कितना 75 का, ओके। तो इसको हम अगर दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक। तो दूसरे तरीके से देखते हैं, पहले कितना था अपना 100% था, 100% का 30% नॉन कॉस्ट थे, तो 70% कॉस्ट वोट थे, कास्ट वोट, ठीक। तो 70 वो कॉस्ट वोट आ गए, ठीक। 70 का कितना परसेंट 55% अपॉन 100, ये कितने थे कास्ट वोट थे, ठीक, मतलब विनर के थे। तो विनर को कितने आ जाएंगे 1010 है, ठीक। 5 से कितने टाइम 11 टाइम, 5 से कितने टाइम 2 टाइम, कितना 77 अपॉन 2, तो कितना जाएगा 38.5, ठीक। अब लूज़र को कितना मिला 70 का, कितना 70 का कितना मिलेगा, या फिर इसको 70 में से माइनस कर दो, 70 में से माइनस कर दो तो कितना जाएगा 0.5, ठीक, 91, ओके। यहाँ पे 21 सॉरी 3, ओके 3, क्योंकि यहाँ 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो कितना डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस है 7 का, ये 7 इक्वल टू कितना जाएगा, 7 इक्वल टू कितना जाएगा, 7 इक्वल टू हो जाएगा अपना 42, जो दे रखा है डिफरेंस अपने को दिया था, ठीक। तो 1:6 हो जाएगा, मतलब 600, ठीक। तो क्या निकालना है अपने को, टोटल वोट कितने थे, तो टोटल वोट 60,000 थे, ठीक। और नॉन कॉस्ट वोट कितने थे, तो 30% थे, तो इसका 30 हो जाएगा अपना कितना 18,000 नॉन वोट कॉस्ट वोट थे, ठीक। कॉस्ट वोट कितने जाएंगे, तो कास्ट वोट हो जाएंगे अपने कितने 42,000, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही थे आज के कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हम कॉम्पिटिशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।